everyone, I am back with a new lesson today, and today we are going to know about the passive voice of past perfect. पास्ट परफेक्ट डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और इसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। जैसे हम आपको पता ही होगा, अभी पेसिव वॉइस का सीरीज चल रहा है, प्रेजेंट का पूरा हो चुका है, अब पास्ट का चल रहा है और पास्ट का आज लास्ट है। प्रेजेंट सिंपल पास्ट पढ़ चुके हैं, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं एंड पास्ट परफेक्ट आज पढ़ने जा रहे हैं और कल से सिंपल फ्यूचर पढ़ेंगे। यानी कि हमें टोटल पढ़ना है 3 प्रेजेंट का, 3 पास्ट का एंड 3 फ्यूचर का पढ़ना है। यानी कि टोटल कितना होगा 3 9, यानी कि 9 पेसिव वॉइस पढ़ना है हमें। ठीक है, तो आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि पास्ट परफेक्ट का पेसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। जैसे सबसे पहले अफर्मेटिव जानते हैं। अफर्मेटिव दैट मींस पॉजिटिव। पहले ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर हैड बीन लगेगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है, हैव बीन हैज बीन लगता था, लेकिन पास्ट परफेक्ट में हैड बीन लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एजेंट लास्ट में लगेगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, उसकी हत्या हुई थी। उसकी हत्या हुई थी या उसकी हत्या की गई थी, दोनों का मतलब एक ही है। अगर इस सेंटेंस की जगह हम ऐसे अगर बोलेंगे उसकी हत्या की गई थी, तब भी यही बनेगा, ही हैड बीन मर्डर्ड। पुलिस के द्वारा वो पकड़ा गया था। पुलिस के द्वारा वो पकड़ा गया था। ही हैड बीन नैप्ड बाय द पुलिस। देखिए, नैप का मतलब भी पकड़ना, गिरफ्तार करना। हम लोगों को जेल भेजा गया था। वी हैड बीन सेंट टू जेल। यानी हैड बीन के बाद सीधा थर्ड फॉर्म लगाएंगे, पैसिव वॉइस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट का। अब नेगेटिव में क्या है, ऑब्जेक्ट लग जाएगा, फिर हैड प्लस नॉट प्लस बीन। यानी हैड के बाद नॉट लगेगा, तब बीन लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय एजेंट लगेगा। तुम्हें सजा नहीं मिली थी, तुम्हें सजा नहीं दी गई थी, दोनों का मतलब एक ही है। तुम्हें सजा नहीं मिली थी या तुम्हें सजा नहीं दी गई थी। यू हैड नॉट बीन पनिश्ड। राजेश की हत्या नहीं हुई थी, राजेश की हत्या नहीं की गई थी, दोनों का मतलब एक। राजेश हैड नॉट बीन किल्ड। उसकी बिल्डिंग गिराई नहीं गई थी। हिज बिल्डिंग हैड नॉट बीन डेमोलिश्ड। हिज बिल्डिंग हैड नॉट बीन डेमोलिश्ड। इस तरह और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद हैड लगेगा, फिर नॉट, फिर बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगेगा। फॉर्मेशन आपका समझना है, बाकी सारी चीजें अपने क्लियर हो जाएगी। अब इंटेरोगेटिव में क्या है, पहले हेड लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन बाय एजेंट लगेगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, क्या वह सुरक्षा कर्मियों के द्वारा पकड़ा गया था। क्या वह सुरक्षा कर्मियों के द्वारा पकड़ा गया था, तो हेड हो जाएगा। हैड ही बीन कॉट बाय द सिक्योरिटी पर्सनल। सिक्योरिटी पर्सन मींस सुरक्षा कर्मी। ठीक है, हैड ही बीन कॉट बाय द सिक्योरिटी पर्सनल। क्या तुम लोगों को सम्मानित किया गया था, हैड यू बीन ऑनर्ड। अगर इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं, क्या वह सुरक्षा कर्मियों के द्वारा नहीं पकड़ा गया था, क्या वह सुरक्षा कर्मी के द्वारा उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, क्या उसकी गिरफ्तारी सुरक्षा कर्मियों के द्वारा नहीं हुई थी, तब भी इसका बनेगा हैड ही नॉट बीन कॉट बाय द सिक्योरिटी पर्सनल। क्या तुम लोगों को सम्मानित नहीं किया गया था, हैड यू नॉट बीन ऑनर्ड। इस तरह होगा। एंड WH में क्या हो जाएगा, जैसे कि WH हो जाएगा, फिर हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन लास्ट में बाय एजेंट लगेगा। उसे कब बुलाया गया था, When had he been called? तुम्हें कहां भेजा गया था, Where had you been sent? मुझे क्यों गाली दी गई थी, Why had I been abused? इसका आप नेगेटिव भी बना सकते हैं। जैसे तुम्हें वहां क्यों नहीं भेजा गया था, Why had you not been sent there? उसे इनाम क्यों नहीं मिला था, Why had he not been awarded? अब इसका हम पहले कुछ एग्जाम्पल और भी लेते हैं। जैसे कि उसकी पिटाई हुई थी, he had been beaten। उन लोगों को बुलाया गया था, they had been called। मुजरिमों को सजा मिल चुकी थी, culprits had been punished। innocents को जेल में डाला गया था, innocents had been put behind the bar। put behind the bar का मतलब जेल में डालना, या innocents had been jailed। मुझे मेरी गिरफ्तारी हुई थी, I had been arrested। उन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, they had been arrested। मुझे पीटा गया था, I had been beaten। उन लोग को नहीं बुलाया गया था, they had not been called। तुम्हें दावत नहीं मिली थी, तुम्हें दावत नहीं दी गई थी, you had not been invited। उन लोग को
फांसी हुई थी, दे हैड बीन हैंग्ड। इस तरह आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। द ओनली थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड द फॉर्मेशन ऑफ द पैसिव वॉइस। फॉर्मेशन ऑफ द पैसिव वॉइस मीन्स कि ये बनता कैसे है। इस ये यानी कि कब ऑब्जेक्ट लगेगा, कहाँ ऑब्जेक्ट लगेगा, कहाँ थर्ड फॉर्म लगेगी, कहाँ बाय एजेंट लगेगा। बाय एजेंट आपको पता ही है कि बाय एजेंट का मतलब होता है कि काम कौन कर रहा है, किसके द्वारा काम हो रहा है। और पेसिव अगेन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेसिव वॉइस तब बनाते हैं जब सब्जेक्ट का पता ना चले। अगर सब्जेक्ट है भी तो हम ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए पेसिव बनाते हैं। आमतौर पे जो पेसिव वॉइस बनाया जाता है ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि भारत में हिंदी बोली जाती है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है कि भाई कौन बोल रहा है। ऑब्वियसली इससे पता चलता है कि भाई भारतीय बोलेगा, लेकिन जब ये पता चले कि भाई जब ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है हो तो ऐसी स्थिति में हम क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस। यानी हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया, उन लोगों को परेशान किया जाता है, दे आर वेक्स्ड। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। चलते हैं आज के 10 वर्ड मीनिंग की तरफ। ओके, जैसे पहला वर्ड है शील्ड, SHIELD। शील्ड मीन्स होता है ढाल। ढाल मीन्स किसी चीज को रोकना। जैसे कि ढाल उसको, जैसे कि एक योद्धा अगर युद्ध करने जा रहा है तो पहले ऊपर अपनी बॉडी में क्या लगाता है, शील्ड लगाता है। ठीक है, यानी शील्ड लगाता है ताकि तलवार या किसी चीज का वार किया जाए तो उसकी बॉडी पे डायरेक्ट असर ना पड़े। यानी शील्ड मतलब किसी चीज की बचाव के लिए ओढ़ा जाता है, लगाया जाता है। शील्ड मीन्स ढाल। स्वर्ण एनिमी मीन्स जानी दुश्मन, स्वर्ण एनिमी। बीइंग्स मीन्स आदमी, ह्यूमन बीइंग बोलिए या सिर्फ बीइंग बोलिए, दोनों का मतलब आदमी ही होता है। सडनली मीन्स अचानक। सीक मीन्स चाहना या मांगना। डेस्टिनी, डेस्टिनी मीन्स किस्मत या भाग। प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद या सामान। गोस्ट, गोस्ट मीन्स भूत। मॉन्स्टर, मॉन्स्टर मीन्स राक्षस। स्नो, SNOW, स्नो मीन्स बर्फ होता है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो।